स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 10 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 9 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डॉप्स योजना बनाई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डॉप्स योजना बनाई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था। 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि ब्रिटेन, रूस तथा ऑस्ट्रिया यह तीनों देश वियना कांग्रेस के हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था। पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया गया था लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। जबकि इटली का प्रतिनिधित्व ऑरलैंडो ने किया था, क्लेमेंसो ने फ्रांस का। अगला प्रश्न देखते हैं। 1949 में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद चीन के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने शासन किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद चीन के जिस राजनीतिक दल ने शासन किया था वह राजनीतिक दल का नाम हो जाएगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 1819 में पीटरलू नरसंहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। 1819 में पीटरलू नरसंहार हुआ था मैनचेस्टर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डैश को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था। राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या थी 50। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किया गया था थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया गया था जॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय दिया जाता है लेनिन को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेला या चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। बेला या चमेली क्रांति का संबंध है ट्यूनीशिया देश के साथ, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है सन यात सेन को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच। अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के साथ। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में
मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पादरी गैपोन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी कस्तूनिया की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया गया था गैरिबोल्डी ने, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।